ऑल ऑफ यू वेलकम बैक अगेन इन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। सो कल की क्लास में मैंने आपको जो भी होमवर्क दिया था, नोट्स बनाने के लिए दिए थे, आई होप वो आपने सब क्लियर कर लिए होंगे। सो yesterday we started the one lesson that is the sources of history and almost we completed the three. Which are they? The first one is the written sources, दूसरा हमने कंप्लीट किया था material sources and we completed the third one also, that is the oral sources. So what we are going to discuss about the today? So our today's lecture is depend upon the audio visual, that is the audio visual sources. So इसके लिए आपको क्या करना है? You have to open your textbook page number 3 जहाँ पे audio visual sources की paragraphs दिया है and you have to underline the some points. So look at here that now we are going to discuss about the what? Modern Indian history, right? Modern Indian हिस्ट्री। सो अभी हम अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, सो यू शुड रिमेंबर दैट देयर आर द सम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो कि मटेरियल, रिटन एंड ओरल सोर्सेस है। सो इन दैट देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी। ये जब भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्टार्ट हुआ तो उस टाइम क्या हुआ था? देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन technology. So in that time there is a huge development in the technology. That's why the various kinds of things are arises which gives the more information about the history. अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, सो उस टाइम क्या हुआ था? डेवलपमेंट, एंड दैट डेवलपमेंट इज टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी उस टाइम्स अराइज हुई थी उसमें अलग अलग काइंड्स की क्या हुई थी? डेवलपमेंट हुई थी। एंड अमॉन्ग दैट डेवलपमेंट द थ्री थिंग्स आर स्टार्टेड। दैट फर्स्ट वन इज द फोटोग्राफ्स। पहली एक चीज़ जी जिसमें डेवलप हुई थी वो थी फोटोग्राफ्स। देन देयर इज़ ऑल्सो द डेवलपमेंट इन द रिकॉर्डिंग्स एंड थर्ड वन देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन द फिल्म्स। तो ये जो तीनों भी चीज़ें हैं ना, फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स एंड द फिल्म्स, सो दीज आर ऑल द नोन एज अ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अभी आप बोलोगे कि ये फोटोग्राफ, रिकॉर्डिंग्स और फिल्म्स ये तीनों हिस्ट्री के सोर्सेस कैसे हो सकते हैं? तो देखो बेटा, ये बहुत इजी है। अभी हम 21st सेंचुरी से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो जिसमें हम फोटोग्राफ्स स्टोर करके रखते हैं हमारे घर में ताकि उसमें से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता हो, पुरानी यादें रहते। देन द रिकॉर्डिंग्स, आपके पास जो मोबाइल है उसमें बहुत सारी अलग अलग रिकॉर्डिंग्स होंगी, तो रिकॉर्डिंग्स में से भी आपको बहुत जो बातें पहले हो चुकी है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और तीसरी है तो फिल्में, है ना, दैट फिल्म्स आर ऑल्सो द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अंडरस्टैंड? सो देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ड्यू टू दैट सम थिंग्स आर अराइजेज, दैट इज़ द फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स एंड फिल्म्स। सो आज के क्लास के ये हमारे 3 टॉपिक हैं। कौन से? फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स एंड फिल्म्स। सो अमॉन्ग देम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज़ द फोटोग्राफ्स. Now our first concept is the photographs. Okay, so just look at here. I have some photographs. आपको ये photographs दिख रहे हैं? जैसे कि ये देखो, ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं ना, means they are playing the sport meets. Then this is the photo about they are the dancing. Then this one is the फोटोज़ अबाउट द इलेक्शंस का फ़ोटो है ना, स्कूल असेंबली जो इलेक्शंस रहते हैं ये इसका फ़ोटो है। एंड दिस वन इज़ अबाउट द प्लांटेशन प्रोग्राम। तो ये सभी जो फोटोग्राफ्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो इसमें से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसे फ़ोटोग्राफ्स आपके घर में भी होगी ना। सो व्हाई वी रिजर्व दैट फोटोग्राफ्स? बिकॉज फोटोग्राफ्स आर द मोर रिलायबल थिंग्स, दैट दीज आर द मेमरीज एंड वेन एवर वी रिमेंबर देम, जब भी हम उनको याद करते हैं तो वो मोमेंट्स जो हमने उस टाइम पे स्पेंड किए थे, सो दैट वी कैन रिमेंबर फ्रॉम दिस फोटोग्राफ्स. So in the audio visual sources, we are going to discuss about the first one, that is the photographs. So what the photograph is a visual source. Visual मतलब हम वो देख सकते हैं, है ना, मतलब उससे सुन सकते हैं क्या, जैसे कि ये मेरे पास समझो एक फोटोग्राफ से, तो I just can see it, मैं इसे देख सकती हूँ. Can I hear something from that? So obviously no. So what we understand that the photographs are the visual source of modern Indian history. मतलब modern Indian history के टाइमिंग में ये जो फोटोग्राफ्स
फोटोग्राफ्स है वो भी इंफॉर्मेशन देने वाला एक बहुत अच्छे सोर्सेस थे, जैसे कि फोटोग्राफ्स ऑफ वेरियस पर्सन। फिर वो उस टाइम्स में फोटोग्राफ्स कौन से टाइप्स के थे? सो फोटोग्राफ्स ऑफ अ वेरियस पर्सन्स, देन इवेंट्स, देन ऑब्जेक्ट्स, देन द स्ट्रक्चर, places, these all were the click। तो उस टाइम पे है ना कौन से मतलब फ़ोटोज़ खींचे जाते थे। सो व्हाट दैट दीज आर द सम ऑफ द इवेंट्स और द ऑब्जेक्ट्स, जो भी उस टाइम्स के सराउंडिंग में इवेंट्स होते थे, इंसिडेंट्स होते थे, उसके फोटोग्राफ्स लिए जाते थे। देन समटाइम्स द ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग में रहते थे, सो दैट आल्सो द बेस्ट सोर्सेज ऑफ आल्सो द हिस्ट्री। देन द स्ट्रक्चर, प्लेसेस, एंड दीज ऑल आर द फोटोज वेयर क्लिक्स। सो इफ जस्ट वी थिंक अबाउट द फोटोग्राफ्स के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, सो नाउ देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टेक द फोटोज़, है ना। बहुत सारे मतलब चीज़ें अवेलेबल है फोटोग्राफ्स। बहुत ही अच्छा सोर्स तो हमारे पास मोबाइल रहता है ना। नया मोबाइल लिया हो तो ज़्यादातर टाइम वो बच्चे सेल्फी खींचते रहते हैं, फ़ोटोज़ निकालते रहते हैं, है ना। सो दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, बट if we are thinking about the modern Indian history, so in that timing the photos are related to the person, events, objects, structures, places. Okay, then information of the person or an event it is in present in the visual format. So these are the photographs which are the audio visual sources, है ना, visual sources है। So what they are the information of a photo, they are the information of a specific person। जैसे कि कोई भी मतलब एक पर्सन की अगर फोटोग्राफ वहाँ पे रही हो, सो उसमें से हमें क्या पता चलता था? वी कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन की वो किसकी फ़ोटो है। देन द अबाउट द इवेंट, इफ सपोज जैसे कि ये फोटोग्राफ्स है, सो द व्हाट वी अंडरस्टैंड, इससे हमें कौन से इवेंट्स के बारे में पता चल रहा है, राइट। सो वी अंडरस्टैंड दैट मे बी दैट चिल्ड्रंस आर डूइंग द प्रोग्राम्स ऑफ प्लांटेशन, पेड़ लगाने का प्रोग्राम्स होगा उनके स्कूल में, है ना। सो वी जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन इन द विजुअल फॉर्मेट फ्रॉम दिस फोटोग्राफ्स। ओके, नेक्स्ट द पेंटिंग्स। इफ़ वी थिंक अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम पेंटिंग्स भी अवेलेबल थी, राइट। सो दिस पेंटिंग्स आर डिपिक्ट द फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स और इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर इवेंट, मतलब जो भी उस टाइम्स पे इवेंट्स या फिर पेंटिंग्स अवेलेबल थी। सो पेंटिंग्स भी एक फोटोग्राफ्स जैसे है ना। आपके घर में कोई भी पेंटिंग्स होंगी तो वो पेंटिंग से हम देख सकते हैं कि दैट आर आल्सो द टेल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट इवेंट। कोई इवेंट या फिर कोई पर्सन की वो पेंटिंग्स रह सकती है। सो व्हाट इट डिपिक्ट मतलब शो करना। सो व्हाट इट डिपिक्ट्स दैट द फिजिकल फीचर्स, मीन्स फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट पर्सन। देन अगेन इट tell us about the information of a particular event. So that's why the paintings are the very important sources of history. Then again it tell about the physical features and the dressing style. What? Dressing style. तो अभी इसका आपको तो एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है क्या? ड्रेसिंग स्टाइल्स अभी तो बहुत अलग अलग काइंड्स के वैरायटी के ड्रेसेस अवेलेबल है। और कोई भी नया ड्रेस पहना तो बच्चे सबसे पहले मोबाइल लेते हैं और एक सेल्फी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नया ड्रेस पहनते हैं। आप भी करते हो क्या ऐसा? करते होंगे शायद, राइट। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड द फ्रॉम दिस फोटोग्राफ्स वी कैन अंडरस्टैंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट पर्सन एंड द ड्रेसिंग स्टाइल। उस टाइम्स के एंशियंट टाइम्स के मतलब ड्रेसिंग स्टाइल्स कैसा था लोगों का, ये भी फोटोग्राफ्स में से पता चलता था। देन द इमेज ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द nature
अंडरस्टैंड द नेचर, कोई भी मतलब जो भी फोटोग्राफर्स उस टाइम में थे, सो दे टेक द फोटोज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और द स्ट्रक्चर्स, सो इट इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट द नेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और द स्ट्रक्चर. सो दैट्स वाई इन द ऑडियो विजुअल सोर्सेज द फोटोग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सभी जो नोट्स है, आप एक स्क्रीनशॉट लेके ये सभी नोट्स आपके नोटबुक में क्या करो, अब भी लिख लो. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द second one. Now our next one concept is the recordings. तो देखो बेटा, ऑडियो विजुअल सोर्सेज के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें 3 इसकी स्टडी करना है ना. एक तो कौन सी, फोटोग्राफ्स, दूसरी रिकॉर्डिंग्स और तीसरा फिल्म्स. सो अवर नेक्स्ट वन इज़ द वर्ड रिकॉर्डिंग्स. सो रिकॉर्डिंग्स आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बिकॉज वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम द रिकॉर्डिंग्स. तो अभी आप बोल रहे होंगे कि रिकॉर्डिंग्स से हमें हिस्ट्री की मतलब इंफॉर्मेशन कैसे मिलती होंगी. इन दैट टाइमिंग देयर आर लॉट्स ऑफ काइंड्स ऑफ रिकॉर्डिंग. मतलब अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं तो उस टाइम में ऐसी कुछ तो रिकॉर्डिंग्स थी कि जिसके बारे में आज भी हिस्ट्री का हमें क्या करता है, पता चलता है. तो अगर हम रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो नाउ वी आर बिलोंग टू द 21st सेंचुरी, है ना. एंड देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू रिकॉर्ड आवर वॉइस, देन आवर सॉन्ग्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो वो कौन से हैं, जैसे कि आपके घर में मोबाइल है ना, तो मोबाइल में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना. साउंड रिकॉर्डर का ऑप्शंस रहता, कोई प्रोग्राम्स चल रहा हो लाइव तो वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते. बट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दैट टाइम्स दीज आर नॉट अवेलेबल, बट सम ऑफ द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल there. So what kind of recordings that are? The technique of recording is very important. Means in that timing कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग्स फाउंड किए एंड फ्रॉम दैट रिकॉर्डिंग दीज आर बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स. चलो ये लाइन के नीचे आप अंडरलाइन करो या फिर बॉक्स ही बना के रखो कि दैट रिकॉर्डिंग जो है वो ऑडियो सोर्सेज है, मतलब उसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं. क्या आप कोई भी आपका मोबाइल लो, आपका वॉइस रिकॉर्ड करो, कोई भी सॉन्ग रिकॉर्ड करो तो आप उसको सुन पाओगे, देख पाओगे क्या, नहीं. सो व्हाट यू हैव टू अंडरलाइन, एक आपको पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर मतलब रखना है दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स. रिकॉर्डिंग्स हमेशा ऑडियो सोर्सेज में रहती है. नाउ इन दैट टाइमिंग व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल देयर. कौन से रिकॉर्डिंग्स मतलब उस टाइम्स में रहती होंगी. सो बेसिकली द स्पीचेस ऑफ द लीडर्स. अभी जो भी लीडर्स रहते हैं ना उस टाइम में, जो भी लीडर्स होंगे, सो उनकी जो भी स्पीचेस रही होंगी ना, सो दीज द स्पीचेस ऑफ द लीडर्स आर बिकम द रिकॉर्डिंग. देन नेक्स्ट वन इज द इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज सॉन्ग्स. मतलब सॉन्ग्स उस टाइम्स में पैट्रियोटिज्म सॉन्ग्स होते थे, कुछ इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते थे. सो दैट सॉन्ग्स आल्सो रिकॉर्डेड बाय द समथिंग्स, और उसका भी यूज़ है ना इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता था. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, द स्पीचेस ऑफ द लीडर्स, ये एक रिकॉर्डिंग्स उस टाइम्स में अवेलेबल थी. एंड व्हाट इज़ द सेकंड वन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज सॉन्ग्स की भी रिकॉर्डिंग्स में उस टाइम्स अवेलेबल थी, जो कि बहुत ही क्या थी, इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट थी वो, वाई, क्वेश्चन नहीं आया मतलब आपके मतलब दिमाग में कि क्यों रिकॉर्डिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती होंगी. बिकॉज इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. उसमें से हमें हिस्ट्री का पता चलता था, मतलब जो भी पहले हो चुका हुआ था ना वो एग्जैक्टली कैसा था, कैसा मतलब कंडक्ट किया होगा. सो इस वजह से ये सभी जो चीज़ें थी वो क्या थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहती हूँ मैं. आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जैसे कि जन गण मन. ये क्या है बेटा हमारा, पता है क्या ये क्या है, दिस इज़ अवर नेशनल एंथम, है ना, नेशनल एंथम है. और हम कहाँ पे गाते हैं ये, इसे रोज़ हमारी असेंबली रहती है स्कूल में तो हम सबसे पहले क्या गाते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं ना. तो आपको पता है क्या कि ये मतलब कौन से किसने लिखा है. तो चलो एक क्वेश्चन लिखे रखो, हु कंपोज द जन गण मन, दैट इज़ अवर नेशनल एंथम. तो आपको फाइंड आउट करना है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू, इट इज़ रिटन बाय द रविंद्रनाथ
टैगोर। तो ये भी मतलब एक रिकॉर्डिंग से, जन गण मन ये जो हमारा नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सो वो उसकी भी उस टाइम रिकॉर्डिंग्स थी, और वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद हमें फिर पता चलता है कि एक्चुअली में नेशनल एंथम कैसे गाना चाहिए, राइट। देन द सेकंड वन एग्जाम्पल ऑफ स्पीचेस, स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। मतलब जो भी प्री इंडिपेंडेंस टाइम था, मतलब स्वतंत्रता मिलने से पहले हो या फिर स्वतंत्रता मिलने के बाद हो, बट दीज आर द रिकॉर्डिंग्स विच आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो अमॉन्ग देम द जो भी स्पीचेस रहते थे ना, आई जस्ट गिव हियर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सुभाष चंद्र बोस। सो देयर इज ए लॉट्स ऑफ पीपल्स एंड देयर स्पीचेस, देयर रिकॉर्डिंग्स आर प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप इसका भी मतलब स्क्रीनशॉट लेके ये भी आप सभी पॉइंट्स अपने नोटबुक में या फिर टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करो और नोट डाउन करो। सो नाउ वी जस्ट कंप्लीटेड टू, कौन से, फोटोग्राफ्स एंड द रिकॉर्डिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड वन, दैट इज द फिल्म। नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज द अबाउट फिल्म। तो नाम से ही कुछ याद आ रहा क्या, फिल्म का जैसे ही नाम लिया तो आपके सामने एक लिस्ट आ गई होंगी, है ना, मूवीज़ की। आपको फिल्म्स देखना पसंद है क्या? मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद है, पर जब भी कभी बार कोई भी फिल्म लगती है ना, तो हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ बैठकर उसे देखते होंगे, है ना। फिल्में देखना किसे पसंद नहीं है, हर एक को फिल्म देखना पसंद है। बट इन दैट टाइमिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो फिल्म्स आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो क्वेश्चन आ गया क्या दिमाग में कि फिल्म में से मतलब हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती होंगी। सो यही तो पॉइंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट फिल्म्स आर ऑल्सो द ऑडियो विजुअल सोर्सेज। व्हाट, ऑडियो विजुअल है ना, फिल्में मतलब जिससे हमें ऑडियो और वीडियो दोनों भी सुनने को मिलते हैं और देखने को भी मिलते हैं ना। सो फिल्म्स आर द व्हाट कंसिडरेड एज अ यूनिक डिस्कवरी। यूनिक डिस्कवरी मतलब बहुत ही डिस्कवर की हुई वो चीज़ है। तो कुछ नाम से याद है क्या फिल्म्स के? वो एंशियंट टाइम्स के नहीं, जैसे कि आपने मूवीज़ देखी होंगी, 3 इडियट्स मूवीज़ है, सैराट है, या फिर द स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। अभी वो एक गाना था ना, आई मला खेळायला जाऊ दे, सो दैट वन इज़ द अबाउट द नार आई थिंक। तो आपने ऐसे बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, राइट। बट सम काइंड्स ऑफ मूवीज़ आर फाउंड इन दैट पीरियड ऑल्सो, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन द 20th सेंचुरी देयर इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक। जो सेंचुरी थी ना, उस टाइम में बहुत मतलब डेवलपमेंट हुई। किस में डेवलपमेंट हुई? देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग। मीन्स सम पीपल्स आर स्टार्टेड टू फिल्म मेकिंग। वाई? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसमें से भी हिस्ट्री की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और यही एक नई कंसेप्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो आज के मतलब 8th स्टैंडर्ड में, मतलब जो पहला लेसन है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, उसमें ऐड की गई है। सो इन द 1930, विच ईयर? 1930, द दादा साहेब फाळके, हु? दादा साहेब फाळके, they laid the foundation of film industry। फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी फिल्में हैं, बट फर्स्टली हु लेड द फाउंडेशन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री? फिल्म इंडस्ट्री की जो एग्जैक्टली शुरुआत की थी वो कौन से? सो दिस वन इज़ द वर्ड दादा साहेब फाळके। ही वॉज द वेरी ग्रेट पर्सनालिटी बिलोंग टू द फिल्म इंडस्ट्री। बट इन दैट टाइमिंग हम बात कर रहे हैं 1930, मतलब वो ओल्डन इरा में हम है ना अभी इस वक्त। सो इन 1930 द दादा साहेब फाळके ही लेड द फाउंडेशन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री का जो पाया है ना, जो बेस है ना, वो मतलब किसने शुरू किया था? दादा साहेब फाळके, इन्होंने शुरू किया था। सो उनके नाम से अभी तो बहुत सारे मतलब अवार्ड्स दिए जाते हैं। वो अवार्ड्स के लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। सो जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे मैं दे रही हूँ कि इन दैट टाइमिंग व्हाट काइंड्स ऑफ फिल्म्स आर क्रिएटेड। जस्ट द एग्जांपल्स ऑफ सपोज द दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किससे रिलेटेड है बेटा? कुछ पता है क्या आपको? मीन्स
अगर हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं दांडी यात्रा, तो आपके मतलब दिमाग में आना चाहिए कि ये किन से रिलेट है। देन सेकंड वन इज अबाउट द सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह से भी आपको मतलब याद आना चाहिए कि ये भी किससे रिलेट है। देन द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड नेक्स्ट वन अबाउट द सम historical events. So these are some kinds of films are founded in that timing which are the best sources of history. कि जैसे कि दांडी यात्रा की अगर फिल्म हो तो हमें एग्जैक्टली ऑडियो और वीडियो दोनों सुनाई देंगे, है ना, सुनाई देंगे कि नहीं, जिसमें से हमें दांडी यात्रा एग्जैक्टली कैसे थी वो पता चल जाएगा। अगर मैं आपको सुनाऊँ कि दांडी यात्रा ऐसे ऐसे थी तो शायद ही मुझे सुनोगे आप, है ना, बट मैं अगर आपको दिखाऊँ लाइव तो आपको वो मतलब अच्छे से समझ में आएंगी। यही तो पॉइंट है कि दैट फिल्म्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें से ऑडियो और वीडियो दोनों बातें समझ में आती है। सो व्हाट दीज आर ऑल द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सोर्सेस। So just the examples of the what? Quit India movement, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी यात्रा एंड सम हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। इन कुछ ऐसे इवेंट्स की फिल्म्स उस टाइम्स में बनाई जाती थी एंड द इवेंट्स कुड बी सीन इन द रियलिटी। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट द फिल्म्स आर ऑल्सो द बेस्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें से हमें एंशियंट हिस्ट्री मतलब जो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसकी क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। सो ये भी पॉइंट्स आपको क्या करके रखने हैं, अपने नोटबुक में प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे से लिख के रखने हैं। सो बेटा यहाँ पे हमारा जो लेसन है ना फर्स्ट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें मतलब जो हमारे 4 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है कौन से, रिटर्न सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस और जो लास्ट था हमारा वो ऑडियो विजुअल सोर्सेस, है ना। तो ये पूरा ख़त्म हो गया है। आपको इसकी प्रिपरेशंस अच्छे से करनी है, नोट्स लिखने हैं और आपके लास्ट पेज पे है ना, यहाँ पे देखो एक्सरसाइज दी है, देखो 4 नंबर पे, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है पेज नंबर 4 पे। सो यू हैव टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स एंड रिसाइट देम। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेकंड 1 chapters. So for that do your study and do your homeworks. Thank you very much.